आज जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, इन बातों को हम सीखेंगे, तो हमें एक बात को याद रखना है कि क्या वो मैं तो नहीं जो गलती कर रहा हूं पर उसे नजरअंदाज करते हुए जा रहा हूं, और मेरी गलतियों के कारण क्या मेरा परिवार किसी समस्या में तो नहीं पड़ रहा। आपके घर में अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में चला जाता है, तो क्या आप ये सोचते हैं या ऐसा विचार करते कि एक बीमार हो गया उसको रहने दो, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया रहने दो, ऐसा छोड़ेंगे? या पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी हॉस्पिटल में जाना, कभी खाना बनाना, कभी रिश्तेदार आ रहे हैं उनको अटेंड करना है। तो एक व्यक्ति की गलती के कारण या एक व्यक्ति बीमार होने के कारण से पूरा फैमिली क्या होता है, परेशानी में आ जाता है। आज यही चीजें हैं जो कई बार हम गलती कर जाते हैं और उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग हटकर है। अलग हटकर मीन्स हमारे जो घरेलू बातों को लेकर बाहर निकालें। और कभी कभी आपने चीज को भी देखा होगा, कुछ मेडिसिन इतनी ज्यादा कड़वी होती हैं कि हर एक कोई उसको खाने के लिए तैयार नहीं होता, पर कड़वी मेडिसिन होने से भी वो हमारे लिए एक फायदे का कारण बनती है ना। जितनी कड़वी होगी उतना ही बीमारी का इलाज भी जल्दी होगा और सही से होगा। मेरे साथ आप निकालें रूत की किताब, बाइबल में एक रूत की किताब है, न्यायियों के बाद है, और 323 पेज नंबर पर है रूत की किताब। पुराने नियम में है 323 पेज नंबर, रूत की किताब, न्यायियों के बाद और शमूएल से पहले है। मिल गया सभी को? सभी इस किताब को ध्यान से पढ़ेंगे, 1 से 5 पद, और 1 से 5 पद के अंदर में आज हम जिस चीज को हम सीखने की कोशिश करेंगे वो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एक चेतावनी होगा, जिसे हमें समझने की जरूरत है कि कहीं हम भी तो वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो आज हम बाइबल से, रूत की किताब से सीखने के लिए जा रहे हैं। पहला अध्याय 1 से 5 पद, कोई भी एक ऊंची आवाज में से पढ़े। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और 2 पुत्रों को लेकर संग लेकर मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर या वहां रहे, और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक से मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नोमी और अपने दोनों पुत्र और पति में रहित हो गई। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर एलीमेलेक एक व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है और 2 बेटे हैं। हम थोड़ा सा इसके विषय में सोचेंगे, विचार करेंगे आज। और आज का मेरा प्रीचिंग कम और टीचिंग ज्यादा होगा। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर भी करूंगा बीच बीच में, कि मुझे समझ में आना चाहिए कि जो मैं सिखा रहा हूं क्या आपको वो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। एलीमेलेक घर का मुखिया है,
एक पत्नी है नाओमी, 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम महलोन और छोटे का नाम किलियोन है। एक परिवार में 4 लोग, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? एप्राता के बैतलहम, मतलब वो स्थान, वो जगह जो पूरी दुनिया के अंदर और इजराइल देश के अंदर सबसे पाक और पवित्र मानी जाती है, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, बैतलहम। परमेश्वर के वचन में यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने जब अकाल का समय पड़ा, अकाल एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए तो नहीं पड़ता ना, वो तो पूरे देश के लिए होगा। तो बाइबल हमें एक बात को यहां पर सिखा रही है। एलीमेलेक अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर उस अकाल से बचने के लिए वो एक ऐसे देश की ओर चला जाता है, एक ऐसे स्थान की ओर चला जाता है जहां पर अन्य जाति के लोग रहते हैं। उनको संगति, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है, पर ये लोग वहां से निकलते हैं और एक मोआब के देश में जाकर रहने लग जाते हैं। तो हमने यहां पर देखा है कि कुछ समय के बाद एलीमेलेक का मृत्यु हो जाता है, जो घर का मुखिया है। उसके बाद इसकी पत्नी अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है 2 मुआविन लड़कियों के साथ। उसके कुछ समय के बाद दोनों लड़के भी मर जाते हैं। और यहां पर अंत में लिखा हुआ है, जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों से और पति से रहित होगी, मतलब खाली होगी एक तरीके से। उम्मीद की किरण खत्म हो गई, कोई आशीष नहीं है, कुछ आगे के लिए वो सोच नहीं सकते, एक ऐसी कंडीशन में आ चुकी है। शायद जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नाओमी वापिस अपने देश में जाती है तो वहां के लोग नाओमी को देखकर आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। पर नाओमी एक बात को कहती है कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा मीन्स मैं एक दुखिया हूं, मैं भरी पूरी गई थी यहां से और खाली हाथ लौट रही हूं। परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध में है। आज हम लोग जिन बातों को देखने के लिए जा रहे हैं वो है घर का मुखिया अगर कोई गलत फैसला लेने के लिए तैयार हो जाता है तो घर के और लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके पक्ष में बोलना चाहिए या उसके विरोध में होना चाहिए, या एक सलाह के साथ कदम बढ़ाना चाहिए कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, पर हम इस बात को क्यों ना प्रार्थना में रखें। देखिए यहाँ विश्वासी वाली बात आ रही है। तो हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी कार्य करो प्रार्थना के साथ करो, परमेश्वर की अगुवाई को लेकर करो, तो परमेश्वर आपको मार्गदर्शक दिखाएगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में इसलिए दिया गया है कि वो हमारी अगुवाई करे। इसको और समझने के लिए उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब इसहाक गरार देश में रहता था तो उस समय उस गरार देश के अंदर बहुत बड़ा एक अकाल पड़ा, भयंकर तरीके से अकाल पड़ा, और वहां पर घास का एक तिनका तक नहीं हो रहा था। तो लोग परेशान थे, वो भी देश छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, लोग जा भी रहे थे, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र के अंदर केवल इसहाक ही विश्वासी था। याद रखिए उसका परिवार। तो इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना किया
कि परमेश्वर इस देश में तो अकाल पड़ चुका है, खाने के लिए मोहताज हैं, अब क्या होगा? क्या मैं दूसरे देश की ओर जाऊं या नहीं जाऊं? तो उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उससे क्या उत्तर दिया मालूम है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी देश में रहे, इसी देश में बो, मैं तुझे इसी देश में आशीष। हालेलुया। अगर आपने 26 अध्याय निकाल रखा, उसके 12 पद को भी आप पढ़ के देख लीजिए जरा। फिर इसहाक ने उस देश में बोया, जोता और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। कितना फल पाया? 100 गुना। कितना? 100 गुना। थोड़ा ऊंची आवाज में बोले। 100 गुना। कौन से देश में? गरार देश में, जिसमें अकाल पड़ा। जिसमें अकाल था। मेरा शब्द है कि अकाल एक व्यक्ति के लिए नहीं पड़ता, पूरे देश के लिए है। पर उस पूरे देश में एक ही विश्वासी परिवार है, याद रखिए, और पूरा देश छोड़कर जा रहा है क्योंकि वो गैर विश्वासी हैं। अकाल की परिस्थिति को देखकर लोगों के अंदर डर बना हुआ, भय बना हुआ है। परंतु यहां पर लिखा है, इसहाक ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की अगुवाई मांगा कि क्या परमेश्वर मैं इस अकाल के देश को छोड़कर जाऊं, जैसे मेरे पड़ोसी लोग जा रहे हैं, मैं भी जा सकता हूं? परमेश्वर ने बोला नहीं जाना, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ में है, वो मुहैया करवाने वाला, हर एक चीज का प्रबंध करने वाला जब हमारे साथ में है, तो क्यों ना हम उसकी अगुवाई में चलें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन देकर इसहाक से बातचीत किया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी देश में, अकाल के देश में जो वो मैं तुझे आशीष दूंगा। उसने परिस्थिति को, जो अकाल की परिस्थिति को देखा, उससे बढ़कर उसने परमेश्वर की अगुवाई को माना। हालेलुया। आज हम लोग मालूम है क्या करते हैं? हम परिस्थिति को देखकर तुरंत हम एक्शन में आ जाते हैं, तुरंत हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम चाहते हैं, या जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, क्या वो हमें उस अकाल की दशा में मरने देगा? कभी नहीं। हालेलुया। उस अकाल के समय में इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको उत्तर दिया। इसहाक ने अपने कदम को बढ़ाया, उसमें जोतना शुरू किया, बीज बोया और 100 गुना फल पाया। एक अचंभे की बात है, बिना अकाल के समय में सब कुछ जब सामान्य होता है, उस समय में भी कोई भी बड़े से बड़ा जो किसान होता है, जिसे बहुत सारी नॉलेज होती है कि कौन से समय में किस फसल को बोया जाए, 100 गुना फल वो भी नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। कभी बारिश तेज आ जाती है तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है, कभी पानी नहीं आता तो सूखने के कारण खराब हो जाती है। लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारी फसल खराब होगी, अब मुआवजा कहां से मिलेगा? हालेलुया। और याद रखिए, यहाँ पर आप एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं, एक ऐसे ईश्वर को जान चुके हैं जो मुर्दा नहीं है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है, वो हमारी सुनता है, वो हमें देखता है। जो हम बातचीत परमेश्वर से करते हैं प्रार्थना के अंदर में, परमेश्वर एक एक बात को हमारी ध्यान पूर्वक सुनता है और समय आने पर उसका उत्तर भी देता है। यहां पर फिर हम वापस आएंगे एलीमेलेक के परिवार में। एलीमेलेक अकाल को देख रहा है। देखिए, दोनों स्थितियों को आपको सोचना पड़ेगा। एक तरफ इसहाक अकाल के समय में उस देश में रुक रहा है प्रभु की अगुवाई में, ठीक है, प्रभु की अगुवाई में रुक रहा है, और पूरा देश को छोड़कर निकल रहा है। इधर में एलीमेलेक अकाल के समय में
सभी लोग रुके हुए हैं। ये अकेला परिवार को लेकर भाग रहा, जैसे कि इसी के घर में अकाल पड़ गया, कोई बचेगा नहीं। बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर की सलाह ली, ये एक ऐसे कदम को बढ़ाता जिसका भुगतान आप बाइबल में देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें उसका भुगतान चुकाना पड़ा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बैतलहम को छोड़कर मोआब के देश में गया तो सबसे पहले इसी के ऊपर दंड आया और एलीमेलेक मर गया। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 12वें पद में आदम के विषय में कुछ शब्द लिखा हुआ है। रोमियो 5:12 और वहां पर ऐसा लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और ये मृत्यु सारे मनुष्य जाति में फैल गई। कितने लोगों ने गलती किया था? एक व्यक्ति ने। पर सजा के कितने लोगों को मिला? पूरी दुनिया को, है ना? क्योंकि आरंभ का जो मनुष्य है आदम, जब उसने गलती किया तो उसकी जितनी भी संतानें होती गई, जिसमें आप और हम भी आते हैं, उस दंड के अधीनता में हम लोग भी, उस पाप और श्राप के अधीनता में पूरा मनुष्य जाति चला गया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि रोमियो की किताब उसके 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अभी याद रखिए, एक व्यक्ति के द्वारा पाप आ गया, पाप सारी मनुष्य जाति में फैल गया। अब परमेश्वर ने उस पाप की एक सजा को भी ठहरा दिया। वो क्या है? मृत्यु। पर साथ में परमेश्वर एक ऑप्शन भी दे रहा है साथ में, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो अब आपको चुनना पड़ेगा कि आपको मृत्यु में चलना है या अनंत जीवन की ओर कदम को बढ़ाना है। अनंत जीवन की ओर कदम को बढ़ाना है तो यीशु मसीह है। अगर आपको अनंत जीवन में आपको नहीं चलना है तो मृत्यु में आप रहेंगे और अंत में आपके कर्मों की सजा जो मिलने वाले वो नरक है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा अभी यहां पर एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया में दंड आ रहा है। एलीमेलेक एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरा परिवार सजा का हकदार हो रहा है। पर एक व्यक्ति के यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद पूरा घराना उद्धार भी पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 पद आप पढ़े जरा। प्रेरितों के काम 16 उसका 31, वहां पर ऐसा लिखा है, तू विश्वास कर, तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए, चुनाव है आज, मनुष्य जाति के सामने चुनाव है, विश्वासी लोगों के सामने चुनाव है कि आपको आशीषों में जीवन जीना है या आपको दंड के अधीनता में जीवन को जीना है। आपको प्रभु में आगे बढ़ना है तो एक श्रोमणी परमेश्वर आपको बनाएगा। पर अगर आप पाप को चुनते, बुराई को चुनते हैं तो आपके पीछे शैतान पूरी रीति से फाड़ खाने के लिए वो बैठा हुआ है। आपको चुनना पड़ेगा कि आप किधर जा रहे हैं, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। अभी यहां पर एलीमेलेक परमेश्वर का घर, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर एक अन्य देश की ओर जा रहा है, चला गया, प्रभु से दूर हो गया। उसकी सजा उसको मिल गया, उसका मृत्यु हो गया। अब इसकी पत्नी, क्या नाम है? क्या नाम है? नाओमी। थोड़ा तेज बोले, क्या नाम है? मरा कौन है अभी? एलीमेलेक। एलीमेलेक मतलब नाओमी का पति मरने के बाद अब उसके बेटों की शादी की जिम्मेदारी किसके पास आ गई? ठीक है, नाओमी के पास। अभी नाओमी को क्या करना चाहिए था? वापस जाना था। देखिए, इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की शादी किया तो कहां भेजा? अपने लोगों में भेजा। समझ में आ रहा है? विश्वासी लड़के। आज
विश्वासी लोग अपने बच्चों की शादी अन्य जातियों में जाकर कर रहे हैं। आपको मालूम है उसका भुगतान क्या होने वाला है? अभी सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, पर बाद में जो आज जो खड्डा खुद रहा है या आज जो पिन चुबाई जा रही है, उसका जख्म बाद में होता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये स्पेशली चेतावनी दी थी इजरायली लोगों को, मिस्र देश की गुलामी से जब आजाद किया और कनान देश की ओर उनको लेकर गया और कनान देश में उनको बसा दिया। परमेश्वर एक चेतावनी दिया। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 से आप 9 पद तक आप पढ़े जरा। 4 से 9 व्यवस्था विवरण 6। इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उसकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ा चुका है और मिस्र से लेकर अभी कनान देश में इनको बसा दिया है। परमेश्वर यहाँ पर ऐसा कह रहा है, जब तू इस देश में रहता है जो परमेश्वर ने तुझे दिया है, ना तो परमेश्वर के वचन से दाहिनी ओर मुड़ना है ना बाईं ओर। परमेश्वर जो तुझे शिक्षा दिया है या परमेश्वर जो तुझे चेतावनी दे रहा है, चेतावनी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और प्रभु से प्रेम रखना है। कैसे प्रेम रखना है? पूरे तन मन से, पूरे प्राण से उसकी आज्ञा में बने रहना है। और साथ में एक हिदायत दी गई है कि अपने बच्चों को भी, हालेलुया, अपने बच्चों को भी क्या करना है? प्रभु की आज्ञा देना, शिक्षा देना है, प्रभु की शिक्षा देना है, प्रभु की आज्ञाओं में लेकर चलना है, प्रभु के कामों को उनको बताना है कि परमेश्वर किस तरीके से मिस्र देश से हमें निकाल कर लेकर आया, हम किसके वंशज हैं, हम कहां से निकले हैं, प्रभु ने क्या हमारे लोगों के लिए, हमारे पुरखाओं के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उन सारी बातों को मानना सिखाना है। उठते बैठते समय परमेश्वर के कामों की चर्चा करना है। और लिखा है अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में, अपनी चौखट के ऊपर बाजुओं पर चिन्ह के रूप में उनको लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक शिक्षा है, एक चेतावनी है। और इसके साथ में चेतावनी और परमेश्वर ने दिया। इसी का 7वां अध्याय निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 3 और 4 पद आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पेशली चेतावनी है शादी को लेकर। और ना उनसे ब्याह शादी ना उनसे ब्याह और शादी करना किन से मालूम है? अन्य जातियों। जिस देश में तू रह रहा है, जो देश तेरे परमेश्वर ने तुझे दिया है, यहाँ जितने भी अन्य जाति लोग रहते थे, चाहे वो यबूसी थे, एमोरी थे, मुआबी थे, जितने भी थे, उनके साथ कोई भी विवाह का रिश्ता मत रखना। लिखा है ना तो उनसे कोई बेटी लेना और ना उनको बेटा बिहाना। हाँ, ना उनकी बेटी को लेना, ना उनके बेटे को लेना, ना अपनी बेटी को बिहाना, ना अपने बेटे को उनके साथ बिहाना। अगर तूने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? वो तेरे बच्चों को भड़काएंगी, भड़का कर वो पाप क्यों लेकर जाएंगे, मूर्ति पूजा क्यों लेकर जाएंगे, गलत करने के लिए लेकर जाएंगे, जादू टोना टोट कर पर विश्वास करना सिखाएंगे। और इस कारण से तेरा परमेश्वर जो तुझे इस देश को दिया, यहां से तुझे निकाल कर फेंक दे। हालेलुया, हालेलुया।
अच्छा, मैं अब प्रश्न आपसे कर रहा हूं, बाइबल के अनुसार इस दुनिया के अंदर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? सुलेमान। ठीक है, बाइबल में लिखा उसके समान सुलेमान, ना उससे पहले कोई बुद्धिमान हुआ, ना उसके बाद, आज तक भी कोई भी नहीं हुआ। पर इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो मूर्ति पूजा में कैसे चला गया? क्योंकि 1000 जो रानियां थी ना, वो उनके मोह माया में फंस गया, फिर जो जिधर ले जा रही थी वो उधर फंस रहा था। समझ में आ रहा है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का परिणाम क्या हुआ? औरत के वश में आ गया। ठीक है, इसलिए प्रभु का डर और भय मानना कितना जरूरी है। अभी वापस हम फिर से उस एलिमेलेक परिवार में ही घुसेंगे, क्योंकि आज उसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। एलिमेलेक की गलती की सजा एलिमेलेक को मिल गया, वो उसका मृत्यु हो गया। अभी नाओमी जबकि व्यवस्था को जानती है, परमेश्वर के वचन को जानती है, फिर भी जानने के बाद वो अपने बच्चों की शादी किल में कर रही है। मुआविन लड़कियों से। समझ में आ रहा है? मुआविन लड़कियों से शादी कर रही है। और जानते हो कि ये पूजा करती है, जादू टोना करती है। अभी देखिए, अब थोड़ा सा और देखेंगे इसी को। इसका 4 पद आप पढ़ें जरा। 4 एक का रूथ, हाँ, 1 का 4। और उन्होंने एक मुआविन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। ओके। अभी यहाँ पर नाओमी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, 2 बहू ले लिया। इन दोनों बहुओं का नाम क्या है? ओरपा, रूथ। ठीक है, इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। नाओमी ने अपने बेटों की शादी कर दिया, 2 बहू ले लिया, ओरपा और रूथ। शादी के कितने साल तक ये मिलकर रहे? 10 साल। 10 साल में क्या इनको बच्चा नहीं हुए? नहीं हुए कभी, तो वो सिर्फ उन दोनों का ही। याद रखें इस चीज को, क्योंकि जिक्र ही नहीं है इसमें। लिखा है बाइबल में वे 10 वर्ष रहे, और 10 वर्ष के अंदर में संतान नहीं हुआ दोनों से। फिर भी नहीं पछता ही न वापस। समझ में आ रहा है? हमारी जरा सी जो गलती होती है, देखिए एलीमेलेक की जो गलती उसके परिवार के ऊपर भी दंड का कारण बन गई। उसने गलती की, उसकी गलती की सजा उसे मिली। बाइबल में लिखा जो पाप करेगा सजा उसी को मिलेगा। पर जो गलती को प्रायश्चित करता है, छोड़ देता है, परमेश्वर दया करता है ना? लिखा नहीं बात? नीति वचन 28 उसका 13 पद पढ़े जरा ऊंची आवाज में। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होगा। चाहे कोई भी कार्य करे, सारे कार्यों में उसे कभी भी विजय नहीं मिलेगी, हमेशा निराश, घाटा, नुकसान ही मिलेगा। और परंतु जो उनको मान लेता है जो अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता। देखिए, मानना और छोड़ना दोनों अलग अलग है। लोग गलती मानते तो है पर छोड़ते नहीं है, क्योंकि कल फिर वही काम करते हैं। आज सॉरी बोलेंगे, कल फिर वही गलती करेंगे। और आजकल सॉरी का तो एक रिवाज बन गया है। सॉरी भी बोलते तो हंसते हुए बोलते, सॉरी यार। ये क्या मालूम है? भिगो भिगो के थप्पड़ मारने वाली बात है। तूने बोला सॉरी बोलना, सॉरी बोल दिया और हंस के भी दिखा दिया, अब कर ले क्या करो। समझ में आ गया ना? परमेश्वर का वचन कहता है गलती करने वाला व्यक्ति अगर गलती वो मानता, अपनी गलती को मानता है और उसे छोड़ता है, उसके ऊपर प्रभु दया करता है। नहीं तो आज की गलती, कल की गलती, आज की गलती और कल की गलती दोनों मिलाकर परमेश्वर दंड देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बोला
कि आज जो इन्होंने गलत किया है, सबसे पहले जो गलती परमेश्वर ने कब उनके खाते में लिख दिया मालूम है? जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन के लिए पहाड़ के ऊपर गया और सारे लोगों ने क्या किया? मूर्ति बनाकर, बछड़ा बनाकर पूजना शुरू कर दिया। परमेश्वर को इतना क्रोध आ गया और परमेश्वर ने बोला मैं इन सबको मिटा दूंगा। मूसा बोलने लगा प्रभु अभी मत करे ये काम, अगर इनको मिटाना तो पहले मुझे मिटा, ठीक है? पर परमेश्वर ने एक बात को बोला, आज तेरी वजह से इनको मैं छोड़ रहा हूं, अगर ये आगे को गलती करेंगे, कोई भी पाप करेंगे, आज की सजा और कल की सजा दोनों एक साथ में लिखा बाइबल में। और परमेश्वर ऐसा ही करता है। पर अगर आपने गलती को स्वीकार कर दिया और छोड़ दिया, प्रभु से उठाकर कूड़े की तरह पीठ के पीछे फेंक देगा, फिर नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि महलोन और किलियोन, इन दोनों ने शादी किया, इनको भी प्रायश्चित नहीं हुआ कि कम से कम हमारे पिता के साथ ऐसा हो गया, अकाल का समय शायद खत्म भी हो गया, क्योंकि 10 साल ये एलीमेलेक के मरने के बाद 10 साल और रहे। तो इसका मतलब ये जो एलीमेलेक है जब तक वो जीवित था, शायद मेरे विचार से 2-4 साल वो भी जीवित रहा होगा। तो क्या इतना लंबा समय अकाल का हो गया, या इनको ये जो मोआब का देश इतना ज्यादा भा गया कि ये अपने देश की ओर देखना भूल गए? एक सोचने वाली बात। लोग कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आए, शाम को अगर घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, पर वो फटे हुए हाल आता है, लोग उसे उठाकर लेकर आते, नाली में पड़ा था कहीं पीकर, तो फिर बेइज्जती वाली बात। परमेश्वर के वचन में लिखा है महलोन और किलियोन 10 साल तक शादीशुदा जिंदगी को जिए, पर कोई भी परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिला और वे दोनों के दोनों मर गए। अभी 5वें पद में लिखा है जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों से और पति से रहित हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, अब ये अपने देश की ओर जाने के लिए निर्णय लिया। अजीजों, जब आपको मालूम चले कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो है जो हमारे जीवन से, हमारी गलतियों के कारण आशीष से रोक रहे हैं, आप गलती को तुरंत एक्सेप्ट कर लें, तुरंत घुटने के बल आ जाएं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं। हो सकता है वो बड़ी विपत्ति आने से पहले प्रभु आपको क्षमा करे और अपने आशीषों को आपको देना शुरू। ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब परमेश्वर की अगुवाई को ले, कब परमेश्वर की बुलाहट में अपने आप को लेकर आए। इसीलिए वचन में लिखा है एलीमेलेक ने जो गलती किया, उस गलती की सजा उसको भी मिला, उसके बच्चों को भी मिला, और आज उसकी पत्नी अकेली रह चुकी है, उसके पास अब कोई भी आशा नहीं है, कोई भी अब उसके पास उम्मीद भी नहीं है। बाइबल हमें बताती है, इसके विषय में हम दोबारा बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हमेशा एक बात को याद रखिए, प्रभु ने मैंने प्रभु में विश्वास किया, प्रभु ने मुझे चुना है। प्रभु मेरे विश्वास के द्वारा मेरे परिवार को, घराने में कितने लोग आते हैं? पूरा घराना, बहन भाई देवर, हाँ, दादा दादी चाचा चाची, है ना, ये सब घराने में आ जाते हैं। तो वचन में लिखा तेरा घराना आशीष पाएगा। तो परमेश्वर का देखिए उद्देश्य क्या है, आशीषित, और शैतान का उद्देश्य क्या है ना? शैतान एक एक करके नाश कर रहा है, प्रभु एक विश्वास करने के कारण पूरे घराने को आशीष देने के लिए योजना बना। तो ये तो हमें डिपेंड करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्या आशीषों में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, या केवल दिखावटी एक विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर एक तरफ एलीमेलेक,
एक तरफ हम नूह को लगा लेते हैं। ठीक है, नूह के विषय में तो सारे लोग जानते हैं। परमेश्वर ने नूह के बच्चों को धर्मी अवस्था में देखा या नूह को देखा था? सिर्फ नूह को। परमेश्वर ने नूह को देखा और नूह से बातचीत किया, नूह के पूरे परिवार को बचाया, जबकि सारी दुनिया नष्ट हो गया। आपको मालूम है, आने वाले समय के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जबकि अंत का दिन नजदीक आ रहा है, परमेश्वर आपके द्वारा आपके पूरे परिवार को बचाना चाह रहा है। तो इसलिए आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना पड़ेगा, प्रार्थना में विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा और अपने घराने के लिए आज से घुटने टेक कर प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। आज आप अगर घुटना झुकाते हैं, आज आप अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए एक बूंद आंसू भी गिराते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, एक दिन वो जय जयकार करते हुए हालेलुया। आज आपका आंसू कल आपके लिए एक आशीषों को लेकर आ रहा है। आंसू उस चीज के लिए मत बहाना जो आपकी गलती के कारण आपको चोट मिलती है, उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, उससे कोई आशीष नहीं है। पर आंसू उस चीज के लिए बहाइए कि प्रभु मेरे परिवार पर दया करें, हालेलुया, मेरे घराने को आशीष दें। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते तैयार करना शुरू करें। इसलिए आज आपको चुनना पड़ेगा, आपको एलीमेलेक जैसा बनना है या आपको नूह के जैसा बनना है। आपको एलीमेलेक के जैसा बनना है या आपको उस सिपाही के समान बनना है जो सीलास और पौलुस के सामने तलवार लेकर खड़ा हुआ था, जिसको परमेश्वर कहता है कि तेरा पूरा घराना उद्धार पाए। आज आपको चुनना पड़ेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और